मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आप लोग DSSB जनरल एग्जाम के लिए मैथ्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर हिंदी एंड आप लोग आराम से अगर उस तरीके से जाएंगे तो आराम से 17-18 मार्क्स आपके 20 में से कंफर्म होंगे। एंड नाउ बात कर लेते हैं मैथ्स की, वन ऑफ द वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द बच्चों को यही होता है कि हमें मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैथ्स का नाम सुनते ही हमें डर लगता है। तो एक्चुअली में डर इससे लगता है क्योंकि हम मैथ्स से भागते हैं। तो एक्चुअली में मैथ्स इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो आप लोग अगर मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपका मैथ्स अगर एवरेज है, अगर ठीक ठाक आपका मैथ्स है, तो आप लोगों को पहले अपना मैथमेटिक्स का बेस बनाना है और वो बिगनिंग करनी है क्लास 6 की बुक से एंड NCERT। किसी भी ऑथर की बुक के लिए, किसी एक्स्ट्रा बुक के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक में जाने से पहले आप अपनी जो गवर्नमेंट स्कूल की NCERTs होती हैं, तो 6 to 8 की पहले आपको वो ख़त्म करनी है। जो DSSB का एग्ज़ाम होता है वो आप लोगों को ये पता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट में आप लोगों को NCERT की बुक्स ही पढ़ानी होती है, राइट। तो ऑफकोर्स वो आपकी जो टेस्टिंग होगी, आपकी जो नॉलेज होगी वो NCERT में से ही देखेंगे। तो जो पूरा एग्ज़ाम के कंसेप्ट होते हैं वो NCERT के बाहर कभी नहीं आता है। इसीलिए अपनी स्टडीज़ जब आप मैथ स्टार्ट करें, हमेशा बिगनिंग करें क्लास 6 की बुक से। जब आप क्लास 6 की बुक कर लेंगे अलॉन्ग विद एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को अपने हाथों से सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज का अपने हाथों से सॉल्व करना है। और किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप यूट्यूब में वो चैप्टर डाल सकते हैं और आपको बहुत सारे टीचर्स वहाँ पे मिलेंगे जिससे भी आपको पसंद आए आप लोग कर सकते हैं। जैसे बायजूस में अंकुर सर हैं, वो बहुत अच्छा कराते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। अध्ययन मंत्रा में भी सर हैं, जय सर हैं, वो भी बहुत अच्छा कराते हैं, उनसे कर सकते हैं। पर पहले किसी और टीचर से पढ़ने के बजाय आप NCERT खोलिए और NCERT से स्टार्ट कीजिए और क्लास 6 से लेके 8 तक की बुक करेंगे आप, राइट। जब आपको लगता है जब आप क्लास 6 से लेके 8 तक की बुक्स करेंगे तो आप ये मान लीजिए आपकी 80% प्रिपरेशन तो वो कंप्लीट हो गई है जो आपका एग्जाम में आता है। जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली इधर इन्हीं चैप्टर्स से आते हैं। लाइक आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, टाइम एंड वर्क होगा, रेशियो प्रपोर्शन होगा, मेंसुरेशन होगा, 2D में होगा, 3D में होगा। देन आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स जैसे ट्राइंगल्स में से आ जाएगा, आपको नंबर सिस्टम आ जाएगा, LCM आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे 6 to 8 की बुक्स के अंदर ऑलमोस्ट कवर हो रही हैं। तो आप लोग हमेशा NCERT को प्रेफरेंस दीजिए और जब NCERT आपको लगे कि येस आई हैव कंप्लीटेड द NCERT, फिर वहाँ पे एक जनरल एग्जाम की बुक आ रही है बाय प्रतीक शिवालिक सर। उसमें क्या है, आपके जनरल पेपर के पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट्स हैं, वो 550 की बुक है आई थिंक। आप लोग इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो, अमेजोन पे अवेलेबल है। पर वो बुक आप तभी खरीदिएगा जब आप अपनी NCERT कंप्लीट कर लें, क्योंकि NCERT से बेस्ट कोई भी बुक नहीं है। और एक एक क्वेश्चन, मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैंने क्लास 6 से, क्योंकि मैं कभी भी बीच से नहीं पढ़ती थी, मुझे बीच से पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, हमेशा मुझे रूट से पढ़ना अच्छा लगता कि मुझे एक एक पिन तक मुझे समझ में आए। इसीलिए पहले एक एक चीज़ मैंने करी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, और अपना एक टारगेट बनाइए। ऐसा नहीं है कि मैथ्स आपका वीक है तो आप एक महीने तक मैथ्स ही करते रहेंगे, नो नॉट एट ऑल। आप लोग टारगेट बनाइए कि क्लास 6 की बुक को मुझे 4 दिन में कंप्लीट करना ही है। और इसके लिए अगर आप 5-5, 6-6 घंटे रेगुलर मैथ्स करेंगे और कुछ भी मत कीजिए मैथ्स के अलावा, बट अपने मैथ्स में इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको 20 में से 17-18 स्कोर करना है अपनी मेरिट बनाने के लिए। क्योंकि आपकी जो मेरिट होती है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के बनती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपके पास टाइम लिमिट भी है। पर येस, टाइम लिमिट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग स्ट्रेस लेके करें। स्ट्रेस लेके तो कुछ भी नहीं होने वाला है। टेक योर टाइम। अगर आपको 7-8 दिन के बजाय 10 दिन लग रहे हैं तो आप अपना टाइम लीजिए। बट येस, अगर जो भी कर रहे हैं उसको फॉर्मेलिटी की तरह मत कीजिए, इन्जॉय करिए मैथ्स को। मैथ्स इज़ अ वेरी ग्रेट सब्जेक्ट। मेरा भी 9th तक मैथ्स बहुत वीक था, बट 10th में बिकॉज ऑफ माई टीचर, ट्यूशन टीचर, मैं उनको आज भी इसीलिए याद करती हूँ, उनकी वजह से मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था। और उसके बाद मैं ज़्यादातर मैथ्स ही पढ़ती रहती थी 11th एंड 12th क्लास। तो इसीलिए आप लोग भी मैथ से स्टार्ट कीजिए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, कोई आपको सजेशन चाहिए फॉर मैथ्स, यू कैन ऑलवेज आस्क मी द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।